बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा, बहुत आसान तरीके जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, काम बहुत सिंपल है। ठीक है, इतना आसान काम है कि आप आराम से कर सकते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको ये काम करना है और किस तरीके से आपको ये काम लेना है और इसमें कितनी अर्निंग हो सकती है और किस किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को गौर से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको अपने चले जाना है ब्राउज़र के ऊपर और ब्राउज़र के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है फेव आइकन जनरेटर। ठीक है, फेव आइकन जनरेटर लिखने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक वेबसाइट आएगी। जैसे मेरे सामने ये वेबसाइट आई है तो मैं ये वाली वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। आप कोई इनमें से कोई और वेबसाइट भी ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं इस वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ। इस वेबसाइट पर आपको चले जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएँगे तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक चूज़ फाइल का ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। यानी फ़ाइल क्या सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक ये लोगो है मेरे पास, इस लोगो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस लोगो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखें लोगो मेरे पास सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर सिंपल इस बटन पर क्लिक कर दूँगा, जनरेट फेव आइकन। ठीक है, फेव आइकन क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसने जनरेट कर दें। यहाँ पर मुझे इसने कुछ टेक्स्ट दिया है। ठीक है, इस टेक्स्ट को मुझे कॉपी करना है। ठीक है, ये टेक्स्ट भी हमारे काम आता है आगे चल के वेबसाइट में लगाने के। ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट भी हमारे काम आता है। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके आप उसको किसी जगह पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टेक्स्ट फाइल के अंदर आप उसको सेव कर लें। यहाँ पर मुझे एक डाउनलोड का बटन दे रहा है, मैं यहाँ पर डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक ज़िप फाइल डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, मैं इस ज़िप फाइल को ओपन करके देखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ इसने मुझको बना कर दे दिए हैं। ठीक है, यानी कि एंड्रॉयड के लिए, एप्पल आईफोन वगैरह के लिए। ठीक है, इसके अलावा डेस्कटॉप वगैरह के लिए और टैबलेट और क्या कहते हैं आईपैड वगैरह के लिए इसने बना के दे दिए हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पर इसको ओपन करके भी देख लेता हूँ। ये देखें ओपन हो रही है यहाँ पर। इसके ही मुख्तलिफ साइज़ हैं। इसमें से जैसे ये वाला साइज़ ओपन करता हूँ तो ये वाला साइज़ भी ओपन हो रहा है। तो यानी कि ये हमारे सारे सही जनरेट हुए हैं। अब इसका करना क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ। ये होता क्या है, ठीक है, lovemypakistan.com। ठीक है, ये मैंने एक वेबसाइट खोली। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वेबसाइट का ये लोगो है। ठीक है, इस वेबसाइट का ये लोगो है और आप यहाँ पर देख सकते हैं टैब के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा लोगो बना हुआ नज़र आ रहा है। ये फेव आइकन कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने जो दूसरी वेबसाइट खोली है भी यहाँ पर, जिससे हमने आइकन जनरेट किया था, उसका भी फेव आइकन आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर का। ठीक है, इसके अलावा फेव आइकन कहाँ पर शो होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा फेव आइकन हमारा यूआरएल के अंदर भी शो होता है। ठीक है, जैसे मैं यूआरएल के ऊपर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, आप यहाँ पर देख सकते हैं यूआरएल के अंदर भी छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है। ये भी फेव आइकन कहलाता है। ठीक है, यानी कि एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर भी आपने देखा होगा और क्या कहते हैं, इसके अलावा आईफोन यूज़र जो है उन्होंने अपने मोबाइल के ऊपर देखा होगा, इस तरह का लोगो बना हुआ नज़र आता है। ये फेव आइकन कहलाता है। अब दूसरा काम मैं आपको बताने लगा हूँ। आप यहाँ पर दूसरा काम देख सकते हैं, इमेज टू टेक्स्ट। ठीक है, इमेज टू टेक्स्ट लिखने के बाद मेरे सामने एक वेबसाइट आई। मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल इसके अंदर ब्राउज़ करता हूँ। ये मुझे फ़ाइल सेलेक्ट करने का कह रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अपने ब्राउज़ करने के बाद अपने सिस्टम में से इसको एक फ़ाइल दे देता हूँ टेक्स्ट वाली। ठीक है, टेक्स्ट वाली इसको मैंने इमेज दे दी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सिंपल से इसको कन्वर्ट करता हूँ। कन्वर्ट करने के बाद अब ये कन्वर्ट होना शुरू हो गया यहाँ पर। ये कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने मुझे कन्वर्ट करके दे दिया। अब यहाँ पे मुझे सिंपल से इसने डाउनलोड का एक लिंक दिया है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद ये मुझे एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको एक इमेज प्रोवाइड की थी, उस इमेज को इसने टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है, बहुत से लोग जो होते हैं इस काम को करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इमेज टू टेक्स्ट करना या टेक्स्ट टू इमेज करना, ये सब काम इसी वेबसाइट से हो सकता है। इसके अलावा मैं इस फाइल को ओपन करके देख भी लेता हूँ कि इस इमेज को ओपन करके देखता हूँ। देखिए ये मेरे सामने इमेज है। ठीक है, इस इमेज में से इसने टेक्स्ट निकाल के मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दे दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम वही टेक्स्ट है जो मेरी इमेज के अंदर नज़र आ रहा है, वही टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको चेक भी कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम इसने वही टेक्स्ट दिया है जो वहाँ पर इमेज में मुझे नज़र आ रहा था। अच्छा, तीसरा तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। तीसरा तरीका यह है कि पीडीएफ टू वर्ड या वर्ड टू पीडीएफ। ठीक है, आपको गूगल पे जाकर ब्राउज़र के ऊपर जाकर लिखना है पीडीएफ टू वर्ड। यहाँ पर आपको एक फ़ाइल सेलेक्ट करनी है अपनी।
ठीक है। फाइल सेलेक्ट कर, आपको मैं फाइल दिखा भी देता हूँ, ये PDF फाइल है, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ पे चेक कर लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये PDF फाइल है, ठीक है। इस PDF फाइल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। PDF फाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे सिंपल कन्वर्ट टू वर्ड पर क्लिक करना है, ठीक है। कन्वर्ट टू वर्ड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कन्वर्ट होना शुरू हो गई है, ठीक है। कन्वर्ट होने के बाद ये मुझे सिंपल था, इसको मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे ये इसके अंदर MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर इसने मुझे डाउनलोड करके दे दी, ठीक है। यानी कि जो हमारी PDF फाइल थी उसको इसने मुझे MS वर्ड के अंदर कन्वर्ट करके दे दिया। यहाँ पर मैं चेक भी कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने मुझे MS वर्ड के अंदर ये कन्वर्ट करके दे दी है फ़ाइल, ठीक है। तीसरा तरीका तो ये हो गया। अब बात करते हैं चौथे तरीके के बारे में। तो चौथा तरीका भी बहुत आसान, अच्छा क्लाइंट आपको अगर ज़रूरी नहीं PDF टू वर्ड बोले, वर्ड टू PDF भी बोल सकता है या PDF टू एक्सेल भी बोल सकता है, वो सब काम इसी वेबसाइट से होगा। अच्छा, अब बात करते हैं चौथे तरीके के बारे में। तो चौथा तरीका है रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव करने के भी लोग अच्छे खासे चार्जेस लेते हैं। यहाँ पर करना ये होता है सिंपल से, यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको आना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको इमेज अपलोड करनी है जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं अपनी इस इमेज का जो है बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपल से इसके ऊपर इमेज अपनी सेलेक्ट करूँगा। आप ये देखिएगा सेकंडों के अंदर ये जो है बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। देखें यहाँ पर इसने कितनी सफाई के साथ बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। मैं यहाँ से सिंपल से इस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइल मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन करके भी देख लेता हूँ उसने बैकग्राउंड रिमूव किया या नहीं किया। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन करके देखता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने बहुत सफाई से बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड रिमूव करने के भी अच्छे खासे लोग चार्जेस लेते हैं। कितना सिंपल सा काम है ये। तो बात करते हैं ये काम लेना किस तरीके से। तो काम लेने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं चले जाता हूँ फाइवर के ऊपर, ठीक है। फाइवर के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लोग कितने पैसे ले रहे हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो है लोग बैकग्राउंड रिमूव करने के अच्छे खासे चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है। 1472 रुपये, ठीक है, पाकिस्तानी। अब यहाँ पे देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग जो हैं अपनी यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैंने आपको जो बताई थी, जो आपको बताई थी वो फेव आइकन जनरेट का बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेव आइकन जनरेट करने के लोग जो हैं अच्छे खासे पैसे ले रहे हैं। यहाँ पर देखें आप ये डिज़ाइन, ये तो डिज़ाइन भी करके देगा, ठीक है, इसको छोड़ दें आप। इसके अलावा ये तीसरे नंबर पर जो नज़र आ रहा है ये जो है फेव आइकन डिज़ाइन करने के 24 घंटे में भाई फेव आइकन जनरेट करके देगा, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। आप लोगों ने देखा है भाई कितना मुश्किल काम है, इसको 24 घंटे लगते हैं इस काम को करने में। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 1000 से ज़्यादा जो है ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। और जो है आप अंदाज़ा लगा लें कि इसने कितने अच्छे पैसे कमाए होंगे इस छोटी सी सर्विस को देकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बंदा है ये सर्विस दे रहा है। देखिए यहाँ पे इसने 3 तरह के पैकेज रखे हैं, एक बेसिक रखा हुआ है, एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, एक प्रीमियम रखा हुआ है, ठीक है। बेसिक के अंदर क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड के अंदर आप देख सकते हैं $3 पर फेव आइकन ले रहा है, ठीक है। इसके अलावा प्रीमियम के अंदर क्या कर रहा है भाई, ये 24 घंटे के अंदर देगा और 5 फेव आइकन जनरेट करके देगा, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें सारे के सारे वही साइजेज़ हैं जो हम लोगों ने जनरेट किए थे अभी, ठीक है। 36 बाई 36 वाला हो गया, 48 बाई 48 हो गया, इसके अलावा 57 बाई 57, 60 बाई 60, और इसके अलावा जो है सारे के सारे वही साइजेज़ हैं ये जो हम लोगों ने भी जनरेट किया था। मैं आपको यहाँ पर खोल के भी दिखाता हूँ फाइल। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने फेव आइकन जनरेट किया था वो फेव आइकन के अंदर ये साइजेज़ मौजूद हैं या नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइज़ हमने बनाए थे सारे के सारे वही साइज़ यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम वही साइज़ हैं जो उसने मेंशन किए हुए, वहाँ पर वही साइज़ हम लोगों ने यहाँ पे जनरेट किए हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि फेव आइकन जनरेट करने के अच्छे खासे लोग पैसे लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को जनरेट करना नहीं आता कि किस तरीके से फेव आइकन जनरेट किया जाता है। इसके ज़रूरी नहीं है फाइवर के ऊपर ही काम लें, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। फ्रीलांसर पे भी आप अपवर्क के ऊपर भी छोटे छोटे काम आते हैं इस तरीके के, और ये सर्विस देने के लोग जो हैं अच्छे खासे चार्जेस भी लेते हैं भाई, ठीक है। और काम बहुत सिंपल होता है, ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को छोटे छोटे काम में सिखा सकूं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है, कुछ सीखने को मिले और उससे कुछ कमाने को मिले, ठीक है। तो मेरा ये मकसद था, तो मैंने आपको सामने छोटे छोटे अपने स्किल रखे हैं, ठीक है। अब तीसरी तरीके के बारे में बात कर लेते हैं, PDF टू वर्ड, ठीक है। PDF टू वर्ड के भी लोग यहाँ पर अच्छा खासा चार्जेस ले रहे हैं। आप ये देख सकते हैं 3000। अच्छा, 11,774 में क्या कर रहे हैं भाई, कन्वर्ट PDF टू एक्सेल, वर्ड टू एक्सेल, ठीक है। ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। ये सब काम सिंपल ऑनलाइन हो जाते हैं। आजकल बहुत सारी वेबसाइट मौजूद हैं जो चुटकियों में आपका काम 2 मिनट में कर देती हैं, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होते, बहुत आसान काम होते हैं, ठीक है। ये सर्विस देने के देखें यहाँ पर लोग अच्छा खासा चार्जेस ले रहे होते हैं।
आप फाइवर के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की गिग बनाकर, ठीक है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये छोटे छोटे 4 मेथड मैंने आपको बताए हैं। इन 4 मेथड के ज़रिए आप जो है फाइवर से, फ्रीलांसर पे, अपवर्क पर मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स और भी हैं, ठीक है, वो भी आगे अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बता दूँगा और कौन कौन सी वेबसाइट है जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इमेज टू टेक्स्ट मैंने आपको बताया था, तो इमेज टू टेक्स्ट के अंदर आप देखें यहाँ पर कोई होगा जो इमेज टू टेक्स्ट की सर्विस दे रहा होगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम कौन है। ये भी नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, ठीक है। थोड़ा और नीचे आकर देख लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम इमेज, ठीक है, यानी कि ये जो कॉपी जो है टेक्स्ट, इमेज से टेक्स्ट को कॉपी करके आपको डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड कर देगा, अदर डॉक्यूमेंट, यानी कि टेक्स्ट, आप उससे टेक्स्ट फाइल मांगे तो टेक्स्ट फाइल में भी दे सकते हैं, उसको वर्ड में मांगे तो वर्ड में दे सकते हैं, एक्सेल में मांगे तो एक्सेल में दे सकते हैं। ये सिंपल वही चीज़ है जो मैंने आपको सिखाई है, कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम इमेज। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम छोटे छोटे काम करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।